दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भाई लखी शाह बनजारा जी का 444वां जन्म दिहाड़ा मनाया है। ये 444वां जन्म दिहाड़ा कन्फर्मेशन नहीं हो सकती भी ये वाकई 444 साल होया गया, पर जिस तरीके दे नाल सिक्खी दी रियायत मर्यादा नूं इन्हां ने ढा मारी हैगी, इन्हां ने पैरां दे विच रोलिया हैगा सिक्खी मर्यादा नूं, गल ते ओह करन वाली है। भाई लखी शाह बनजारा गुरु घर दे अनंत सेवक सन। इन्हां दा पिछोकड़ परिवार गुरु नानक साहब दे दर दे नाल जुड़िया होया परिवार है। भाई लखी शाह बनजारा दे परिवार दे 50 बंदियां ने शहादतां दित्तियां गुरु घर दे गुरसिखां लई। इन्हां दे विच भाई मनी सिंह जी शहीद भी है गए, जिन्हां ने बंद कटवाए न, वो भाई लखी शाह बनजारा दे दामाद भी सन। मेरा यह कहना है भी गुरु घर दे अनन्य सेवक दा ये तरीका है जन्मदिन मनाने का। जो हाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब 3 दिन इन्हां ने कीता है, ये अत दी शर्मनाक घटना है कि अत दी। जितने बंदे उत्थे आए न सब दी जेबां दे विच बीड़ियां, सिगरटां, तंबाकू, जरदा, और उत्थे खुले ही नहा रहे न, कपड़े उतार रहे न। गुरु की संगत जिहड़ी आ रही है वो अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। कहना जी ये गुरुद्वारे च की हो गया है, एक गुरुद्वारे दी इन्हां ने शक्ल की बिगाड़ के रख दी है। देखो बनजारे सिख भी है, बनजारे हिंदू भी है। ये नहीं है भी जितने भी बनजारे है सारे सिख है। जिहड़े बनजारे आए न, मैं तो कल दोवां कोल पुछया भी तुसीं क्यों आए हो, कहंदे सानूं ते पता नहीं, दिल्ली देखण आया। इस करके ये जिहड़ियां जातां हुंदियां न, इन्हां जातां दे नाल एक गल नहीं है भी धर्म दे भी नाल जुड़े हुंदे न। भाई लखी शाह जिहड़ा सी ये सिख सी, इहदा परिवार सिख सी, ये सिक्खी दे नाल जुड़े हुए सन। पर जिहड़े बंदे इन्हां ने नाल लैके आए न वो सिख नहीं सन। जिहड़े गुरु घर दी बेदबी करन, गुरु घर दीआं मर्यादावां नूं ढाह लाण, वो सिख नहीं हो सकदे, कतई भी सिख नहीं हो सकदे। और जो ये काम कराण, गुरुद्वारियां नूं ढाह लगाण, वो सब तो वड्डे पापी ते दुष्ट आदमी है। उन्हां तो वड्डा दुष्ट कोई सिखा दे विच जमना कोई नहीं। तुहानूं अज 444 साल पहले भी कोई याद आई है भी कदन जन्मदिन मनाना है? तुसी अपने गुरु घर तां संभाल नहीं सक रहे, जिहड़े सिख हैगे उन्हां नूं ते संभाल नहीं रहे। ते मैनूं अफसोस होया दिल्ली कमेटी दा अहुदेदार हुणे सोशल मीडिया ते कह रहा है भी असी 13 करोड़ जोड़ांगे। मैं कहा इन्हां ने यही गणत जिहड़ा है राम रहीम वक्त लाया सी भी असी 10 लाख के 20 लाख जोड़ांगे, 1 करोड़ असी जुड़ जावांगे, यही गणत लगाया सी, पर वो गणत होया नहीं। तू आप ते है नहीं, जिहड़ा बयान दे रहा वो आप ते है नहीं पूरा सूरा। पर गल है कि भाई अज
दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी दे जो ये बाड़ा साया पिया है, असी अपनी जिम्मेवारी भी समझ रहे हैं। और मंगलवार नूं 3 वजे समुचियां पार्टियां जिन्हां दे विच श्रोमणी अकाली दल दिल्ली भी है, जागो पार्टी भी है और श्रोमणी अकाली दल भी हैगा अपना बादल दे, वो मैंबर भी साडे नाल जाणगे और असी इन्हां नूं ये सवाल तलब करांगे भी तुसी इतनी गुरुद्वारे दी बेहुरमती किवें कीती, किस दी इजाजत नाल कीती, क्यों कीती, तुहानूं किहड़ी ऐसी चीज़ दी तलब पई सी भी तुहानूं ये करन ते मजबूरी पै गई, किस दे कहण ते तुसीं कीती, किहड़े बंदे ने जिहड़े तुहानूं कह रहे ने। मैं सरकार नूं अपील करना चाहता, मूर्ख दोस्त नालों दुश्मन चंगा। ये जे धूरत और मूर्ख आदमी जे तुसी इन्हां दियां सलाहां ते चलोगे, सिख नाल की जुड़नगे, सिखां दे हिरदे छलनी छलनी हो जाणगे और छलनी छलनी हो चुके हैं। सिख कदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता भी उन्हां दे गुरुद्वारियां दे विच तंबाकू नोशी होवे और बीड़ियां सिगरटां पीण वाले कुरले करन। ये सिख कदे बर्दाश्त नहीं करता। मैं सरकार नूं कहनी चाहांगा, ये जे धूरतां नूं इतनी दूर खड़ा करो भी इन्हां दी आवाज़ भी तुहाडे कन्नां विच ना पवे। ज्यों ज्यों इन्हां दियां सलाहां तुसीं मन्नोगे, सिख तुहाडे तो दूर हो जाणगे। सिख दी रमज पछाणो, सिख दी नबज के उपर हाथ रखो। सिख अपने धर्म की बेदबी कभी भी नहीं सहेगा, जो मर्जी हो जाए, अपने धर्म की बेदबी सिख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो इस तरह है जी कि भाई लखी शाह मक्खण शाह दे नाल तो लुबाणा लगदा सी। ये लुबाणा बरादरी नूं बिलोंग करदे ने। लुबाणे बड़े वड्डी गिणती दे विच सिख ने। बनजारा इस वास्ते कहा सी कि किरत करने वाले नूं, वपार करने वाले नूं वणज दा नां दिता गया सी और उस दे विच गुरबाणी दे विच भी ये तुक्कां हैगियां, वण करो वणजारिओ। इन्हां ने एक वपारी नूं जिहदा लफज कोई बंजारा कहते सी, वणजारा कहते सन, इन्हां ने उसनूं उन्हां नाल जोड़ता जिहड़े वणजारे सौदे बैठे हो। सानू कोई इतराज नहीं है। सानू इतराज यह हैगा कि इस महान गुरसिख ने जिसके पुत्र दोतरे सब शहीद होए, उसका जन्मदिन पहली गल तो हैगी तुसीं 444 साल किवें कढ लिया। जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब दे शरीर नूं अपना घर नूं अग ला के संस्कार कर रहा है, तो यह घटना कोई 352 साल पहले वापरी है। इदा मतलब उस को तो 96 साल का सी। अगली गल मैं करना चाहता हाँ बई सिखां दे गुरु साहबान दे गुरसिखां दे जब भी इहो जिहे जन्मदिन मनाए जाते हैं तो उत्थे कीर्तन कथा हुंदी है। ये इतिहास दे विच पहली बार है कि दिल्ली विचों 200 सिख इन्हां नाल नहीं टुरिया कि इन्हां ने भाई लखी शाह वणजारे वर्गे सिख दा जन्म दिहाड़ा नाच गाने ते टपोरियां गा गा के मनाया गया। जिहड़ी सब तो वड्डी जिहड़ी मर्यादा भंग की और उस लखी शाह वणजारे की जो उसका नाम की इन्हों ने बेइज्जती की है इस गुजरन के बाद, बिल्कुल इसकी माफी नहीं मिलेगी। गुरु घर चों बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी। जिन्हों ने यह धरो कमाया है, भावें वह सरसा तो भावें वह कालका, इन्हों ने अपनी कुल नाश करने का बीज रख लिया।
होना कदे नहीं मैं कह सकता, प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, पर यह मैं जरूर कह देना चाहता कि यह जिस तरह माफी मंगण ये मैं नहीं पता, पर अपने कुल का नाश करने का बीज रखता इन्होंने। आखिरी गल मैं कहना चाहता, एक कुकर्म करने तो बाद इन्हां दा कोई हक नहीं रह गया कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी संस्थावां दे उत्ते प्रधानगी या सकत्तरी करन। दे शुड क्विट ऑल, जेड़े जेड़े मैंबर उत्थे गए उन्हां समेत एक क्विट कर देण। ये मैंबरी दे सकत्तरी दे प्रधानगी दे काबल नहीं है। तुसी अगर अपने अकावां नूं खुश करना है और बतेरे तरीके ने, पर सिख मर्यादा ते परंपरावां दा, उन्हां महान गुरसिखां दा इस तरह जन्मदिन मना के और गुरुद्वारियां च तंबाकू नोशी करवा के सिख कौम कदी तुहानूं माफ नहीं करेगी। अज तो तुहाडा नाम लिखा जाएगा। और गल होर सुन लवो, मस्सा रंगण बनने की कोशिश ना करना। तुसी मस्सा रंगण बन रहे हो और मस्सा रंगण बनोगे फिर मस्सा रंगण वाले तुहाडे हाल भी होणगे। ये मैं चेतावनी दे रहा तुहानूं। भारत सरकार दे संस्कृति मंत्रालय का प्रोग्राम सी, जिहड़ा लाल किले भी उन्होंने कीता सी, वो धार्मिक प्रोग्राम, लेकिन ए उन्होंने सभ्याचारक प्रोग्राम कीता सी। ते सभ्याचारक प्रोग्राम से जिहड़े नाच गाने उन्हें दा हिसाब नाल चले, लेकिन इन्हू धार्मिक रंगत जिहड़ी इन्हां नूं दित्ती गई है वो मतलब की ठीक सी है ना? देखो इन्हां दे दिमाग दे विच भूत सवार हो चुका है इस वक्त भी सानू कुछ मिलेगा। उस भूत सवारी दे विच जो कुछ कही जा रहे हैं ये करी जा रहे हैं। और ये सारी माड़ी सलाह जिहड़ी हैगी ये भारत मंत्रालय दी नहीं हैगी, इन्हां दी हैगियां भी सानू अगलियां कुर्सियां मिल जाणगियां और गुरुद्वारे दे विच असीं बेइज्जती करावांगे। असल गल कहनी है, देखो गल सुनो, भारत दे मंत्रालय ने एक प्रोग्राम किया, इन्हां दा फर्क बनदा सी गुरुद्वारा कमेटी विच बैठे होया बई अगर भाई लक्खी शाह वंजारे दा तुसीं प्रोग्राम करना है तो सिखां दी मर्यादा ते परंपरा अनुसार मनाओ। इधर सरकार दा नहीं है, इन्हां दा कसूर है। इन्हां ने इतनी मत नहीं कह दिया कि भाई परंपरा अनुसार मनाना। एक तो कोई सरकार कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सांस्कृतिक मंत्रालय होवे या कोई भी होवे, उत्थे दे मिनिस्टर को समझाता है कि जी ऐसे एक प्रोग्राम कर लेते हैं, इस इशू को ले लेते हैं, इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, सीनियर लीडरशिप में चला जाएगा, उन्होंने भी सब्ज बाग दिखाता है। तो दिल्ली गुरुद्वारा पूरी दी पूरी कमेटी नूं उत्थे यूज़ करके दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का जिथे भोग पांदा उत्थे सिੱਖੀ ਦੇ भी भोग पांदा ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਮੀਤ ਆਪਣਾ ਕਾਲੋ और एज ए धर्म प्रचार चेयरमैन जसमीत सिंह कलम सर इन्हों की की जिम्मेवारी बनती है। सिरसा तो उन्होंने लगातार यूज़ करेगा ही करेगा क्योंकि वो सरकारों में उन्हें सरकारों भी अलग अलग तरह के सब्ज बाग दिखा के और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने अलग तरह के सब्ज बाग दिखा के इस तरह गुरुद्वारा कमेटी ने हमेशा यूज़ करना है। फैसला हरमीत सिंह कालका ने करना है कि दिल्ली की संगत और गुरु घर की मर्यादावां किन्ना उन्हें रोलना है और किन्ना बचाना है और किन्नी देर उन्हें मुंडू बनना है और किन्नी देर अपने फर्ज को पहचानना है। सवाल ऐसी पंजाब च धर्म प्रचार होएगा? मेरा मतलब सिर्फ मैं हुणे पहले ही कहा कि
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰੀ ਛਾਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡੂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਹਾਸਲ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੋਪਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਛੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਮਰਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਹੈਗੇ, ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਜਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? 100% ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਮੀਜ਼ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨਟ ਕਮ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਅੱਜ 13 ਕਰੋੜ ਜੁੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਈ 13 ਕਰੋੜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਮੂਲਤਨ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਧਨ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ हैं। एक चीज शर्मा साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब तक जो है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने दम पर इस तरह के कार्यक्रम क्या करती है। अब बीच में आने लगा है केंद्र सरकार,
केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लोग कर रहे हैं। आप लोग डेलीगेट्स लेके जा रहे हैं दिल्ली कमेटी के पास, आपकी कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि सरकार इस तरह की चीजें कर रही है, आप उन तक क्यों नहीं बात पहुंचा रहे हैं कि भैया आप ये तो पहुंचाएंगे नहीं, आप ये समझ भी रहे हैं, आप उसमें चाहे उनकी राजनीतिक लाभ हो या जो भी हो, इच्छाएं हो, आप क्यों नहीं सरकार तक अपनी बात पहुंचाते कि हमारी राहत मर्यादा ये है और हमें इस तरह के कार्यक्रम करने से पहले हमसे भी अप्रोच करें। मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ, आपकी राय का धन्यवाद बहुत बहुत। हम उनको भी जो भी ये मिनिस्ट्री के हैं बंदे जिन्होंने ये प्रोग्राम में इनके साथ सहमियत दी है, और आगे हम उनको कहेंगे भाई जो सिख मर्यादा से जानकार हों उनसे पूछ के प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये सरकार का काम मुल्क चलाना है, सरकार का काम गुरुद्वारा चलाना या गुरुद्वारे की कमेटी चलाना सरकार का काम नहीं है।